ईरान और इजराइल की लड़ाई अब आपके किचन तक पहुंच चुकी है। किसके बाद जाऊं? इसके घर में रोटी बनाओ। क्योंकि गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो चुका है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये वॉर और स्ट्रेच हुआ तो सिलेंडर यानी कि एलपीजी के प्राइसेस और ज्यादा भाग सकते हैं। अब इस वॉर का गैस सिलेंडर के बढ़ते प्राइसेस से कनेक्शन समझो। इंडिया में जो एलपीजी हम घरों में यूज करते हैं उसका 60 to 70% हिस्सा इंडिया में इंपोर्ट होता है और जो इंपोर्टेड एलपीजी है उसका 90% हिस्सा जो होता है वो मिडल ईस्ट से आता है। और प्रॉब्लम ये है कि सारी गैस जो भी इंपोर्ट हो रही है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज नाम के सी रूट से आती है, जिसे ईरान ने इस वॉर के चलते बंद कर दिया है, जिस वजह से वहां के सारे शिप्स का मूवमेंट स्लो डाउन हो गया और सप्लाई डिसरप्ट हो रही है। अब जब किसी भी चीज की डिमांड सेम रहती है और सप्लाई कम हो जाती है तो जो मार्केट है उसमें उसका प्राइस अपने आप भागने लगता है। ग्लोबल एलपीजी प्राइस इस वॉर के शुरू होने से पहले $750 पर टन चल रहा था, लेकिन इंश्योरेंस बढ़ने की वजह से, डिलीवरी रिस्क बढ़ने की वजह से और वहां टेंशन बढ़ने की वजह से इसका प्राइस बहुत तेजी से भागा है। क्रूड ऑयल के साथ भी सेम सिचुएशन हुई है, बट वो इंडिया ने रशिया से लेकर मैनेज कर लिया। लेकिन 7 मार्च 2026 से एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 853 से बढ़कर 913 रुपीज हो गया। कमर्शियल सिलेंडर का भी प्राइस बढ़कर 1883 रुपीज हो गया और ये बस इनिशियल इंपैक्ट है। अब इसके प्राइस कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 मेजर स्टेप लिए हैं। सबसे पहला तो जो रिफाइनरीज है उन्हें साफ ऑर्डर दिया गया है कि अपनी प्रोडक्शन मैक्सिमम कर दो। दूसरा, इमरजेंसी ऑर्डर यूज करके जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसे प्रायोरिटी दी गई है। और तीसरा, इसकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के लिए इसके जितने भी ऑल्टरनेट सप्लायर्स हैं या हमारे पास ऑप्शंस है वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। अगर वॉर जल्दी खत्म हो गया तो ये जो प्राइसेस हैं ये स्टेबलाइज हो जाएंगे, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे टेंशन बनी रहती है और अगर ईरान ने उसका पैसेज नहीं खोला तो एलपीजी, पेट्रोल और गैस इन तीनों के प्राइसेस हवा में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इंडिया की एनर्जी सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रीजन से आता है। ऐसी अपडेट्स के लिए फॉलो करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।